हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे स्कॉलर्स। और पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी और यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इज हियर, रेनू इज हियर। और हमने बहुत सारे लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू लर्न ग्रामर ऑल्सो। मैंने अपने पिछले वीडियोस में नियर अबाउट आपको बता दूं 20 से 24 तक सारे पोएटिक डिवाइसेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी पोएट्री के लिए, वो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दिस इज न्यू चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो है वो मैंने पोएटिक डिवाइसेस नियर अबाउट सारे पोएटिक डिवाइसेस जो है वो आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपकी पोएट्री के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना उन पोएटिक डिवाइसेस के नॉट पॉसिबल, पोएट्री पॉसिबल नहीं है। बट नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वॉइस। वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर लेवल पर आता है, हर एक एंट्रेंस टेस्ट के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ढूंढना ना बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि ग्रामर के टॉपिक ऐसे होते हैं, जितना लिटरेचर स्टोरीज पोअम को पढ़ना अच्छा लगता है ना, तो ग्रामर के टॉपिक को पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लेकिन आपकी स्पीकिंग तो चल जाती है, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी, इफ यू कमिट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो आपकी स्पीकिंग चल जाती है। लेकिन बेटा राइटिंग जो है उसके अंदर ग्रामर के सारे रूल्स मांगता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए आज हम वॉइस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत लेंदी थोड़ा सा टॉपिक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी, मैं थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी वीडियो को आप अंत तक देखिए, नो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीडियो इज नॉलेजेबल, तो ही आप एंड तक इसको देखेंगे। और वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको वॉइस की बताऊंगी कि वॉइस होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इन दोनों में से कौन सा वॉइस जो है ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जो कि यूज किया जाता है। ओके, तो यहां मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वॉइस है वो इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर हम ये देखें ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। बिना वॉइस के हमारा काम चलता नहीं है ना। तो ये क्या शो करता है, आपको अच्छी तरह आप जानते हैं कि दो वॉइस होते हैं। एक होता है एक्टिव, है ना, और एक होता है पैसिव, है ना। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव का मीनिंग फुर्तीला, पैसिव का मीनिंग सोया हुआ, है ना, यही मीनिंग हुआ, है ना। लेकिन दोनों वॉइस की अपनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं कि हमारा एक्टिव से काम चल रहा है तो हम एक्टिव से चलाते जाएं काम, नहीं। किसी किसी जगह एक्टिव से काम चलता ही नहीं है, हमें पैसिव का ही यूज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इंग्लिश में वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं रिलेशनशिप। ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, रिलेशनशिप। एक संबंध जो है वो जोड़ते हैं सेंटेंस में। किस किस का रिलेशनशिप लेते हैं ये, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बैठाते हैं कौन, ये दोनों, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहां पर रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्रेस किसके जरिए होता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप किसके जरिए होता है, मेन ये वर्ब के जरिए। वर्ब जो होती है वो इनके बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करती है। बेटा मैं ये बताने नहीं जा रही हूं कि वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट हम कोई वीडियो लेकर के उसमें डिस्कस कर लेंगे। छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इतने लेवल पर आ करके 6, 7, 8, 9 अप टू 11, 12 या आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इतना तो पता चल जाता है कि ये वर्ब है। ओके, तो यहां पर ये वर्ब के जरिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ओके, अब हम ये कहते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव का मीनिंग होता है, यहां पर आइए आप, एक्टिव, एक्टिव का मीनिंग होता है
सेंटेंस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है डोयर। डोयर कौन होता है? काम करने वाला, डू से डोयर, डोयर है ना। तो एक्टिव वॉइस क्या क्लियर करता है? हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। ठीक है, हु इज परफॉर्मिंग, हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। और यहां पे हु का जवाब है ना बेटा, वो है सब्जेक्ट। कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव के अंदर, वो आपके एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये होता है एक्टिव वॉइस, जहां पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट। अब यहां पर मैं इसको रब कर रही हूं। ठीक है, ये देखिए मैं रब कर रही हूं इसे, यहां पर आप समझते चले जाए। देयर इज नो नीड टू नोट डाउन, सिर्फ आपको समझना है और सुनना है। पैसिव क्या होता है? पैसिव के अंदर, पैसिव में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? when the object is acted upon, when the object is acted upon, कि जब जो ऑब्जेक्ट है इज, when the object is acted upon, ऑब्जेक्ट किसके ऊपर एक्ट करता है? ऑब्जेक्ट किसके द्वारा जो है एक्ट किया जाता है? by the subject of the sentence, acted upon by the subject, by the subject of the sentence। ओके, तो ये होता है पैसिव वॉइस में। ये आपको बता दूं, कई बार सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो जब कई बार सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? जैसे मैं कहती हूँ कि ये कहा गया, तो ये कहा गया, ये के लिए हम सब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं इसमें, है ना। तो ये सब्जेक्ट हम क्या यूज कर लेंगे? इट। तो इट इज सेड दैट। तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस ही यूज कर सकते हैं, हम यहाँ सेंटेंस को एक्टिव में नहीं बना सकते। ओके, तो ये इसीलिए एक्टिव और पैसिव दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ यहां पर क्या होता है कि पैसिव वॉइस से क्या होता है? अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन। ओके, सेंटेंस के अंदर अननेसेसरी रिपीटिशन को रोकता है ये, है ना। सेंटेंस के अंदर अननेसेसरी रिपीटिशन ना हो जाए किसी बात की, उसको जो है ये पैसिव वॉइस जो है वो रोकता है। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल लेती हूं यहां पर। एग्जांपल में मैं ले लेती हूं यहां पर बहुत आसान सा, आई राइट आ लेटर। ओके, अब यहां सब्जेक्ट कौन है? ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है ये। ओके, तो यहां पर हमने क्या करना होता है? हमने ऑब्जेक्ट को एक्ट कराना है सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। तो हमने क्या करना है? आ लेटर हम पहले ले लेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। आ लेटर इज रिटन बाय मी। ओके, a letter is written by me। अब आप ये सोच रहे होंगे, चलिए लेटर भी है सेंटेंस में, राइट, ये रिटन, ये इज कहां से आया, है ना। ये इज कहां से आया? क्वेश्चन मार्क। ये रिटन कहां से आया? क्वेश्चन मार्क। ये बाय कहां से आया? क्वेश्चन मार्क। ये मी कहां से आया? क्वेश्चन मार्क। तो इन सब चीजों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, नाउ अब हम जो है वॉइस को डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट आइए हम, यस बेटी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू द टेंसेस। मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूं, मैं आपको वॉइस का जो बेसिक है ना उसको कराने के लिए जो है मुझे वॉइस टेंसेस जो है वो लेने पड़ेंगे ना। हमारे पास टेंसेस कितने होते हैं? वी हैव टेंसेस कितने हैं? मेन जो है वो 3 होते हैं। दैट इज नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 past,
और नंबर 3 होता है फ्यूचर। ये 3 टेंसेस हमारे पास होते हैं, है ना। बेसिक ये 3 टेंसेस हैं हमारे पास में। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स कौन से हुए? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। और फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। और फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, ओके, ये हमारे पास है ना। बिल्कुल इन द सेम वे पास्ट के भी बिल्कुल ऐसे ही 4 होते हैं। ये कौन से बने? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बिल्कुल फ्यूचर के भी 4 ऐसे ही सेम होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सेम ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। ये आपको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में एक टाइप के होते हैं। अब आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूं कि वॉइस किस किस टेंस के होते हैं। सबके वॉइस नहीं होते, ओके। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट का वॉइस होता है, कॉन्टिन्यूअस का होता है, परफेक्ट का होता है, कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता वॉइस। ऐसे बिल्कुल सेम पास्ट इंडेफिनेट का होता है, पास्ट कॉन्टिन्यू का होता है, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का वॉइस नहीं होता। बिल्कुल सेम ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट का होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यू का होता है, फ्यूचर परफेक्ट का नहीं होता, और फ्यूचर परफेक्ट का होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू का नहीं होता। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने आ गए हमारे पास? मैं आपको बता दूं कि यहाँ फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यू का जो है वो पैसे वो हम फ्यूचर की बात रुक कर करते हैं, और यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पर टोटल जो है फ्यूचर, जस्ट अ मिनट बेटे, यस नाउ, यहाँ पर जाइए। फ्यूचर का हम यहाँ पे अलग से एक ये बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 फ्यूचर के ले लेते हैं। ये ऐसे करके हम ले लेते हैं फ्यूचर के 4 पार्ट्स। फ्यूचर इंडेफिनिट, जरा थोड़ी जगह यहाँ पर कम है, इसलिए मैं यहाँ पर लेना ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ। ओके, नंबर 3 आप आ जाइए यहाँ पे। नंबर 3 देखिए, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनेट का वॉइस होता है, कॉन्टिन्यूअस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ऐसे ही बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई वॉइस नहीं होता ना। पास्ट इंडेफिनेट का होता है, पास्ट कॉन्टिन्यू का होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का नहीं होता वॉइस। बिल्कुल ठीक ऐसे ही इनडेफिनेट का, फ्यूचर इनडेफिनेट का वॉइस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता, और परफेक्ट का वॉइस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता। ठीक है, वॉइस कितने आए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। तो टोटल वॉइस हमारे पास टेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वॉइस हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, पास्ट में और प्रेजेंट और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में दो का नहीं होता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई वॉइस नहीं होता। क्लियर हो गई ये बात? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब। मैं सिर्फ ले रही हूं प्रेजेंट को, ठीक है, मैं सिर्फ प्रेजेंट को का वॉइस ले रही हूं। यहाँ पे आइए,
हम सिर्फ लेते हैं प्रेजेंट का, है ना। नाउ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, मैं सिर्फ प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस ले रही हूं। नाउ देखिए, आइए देखिए, वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, ठीक है। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, ठीक है। तो ये पहचान हमारी किसकी होती है? ये पहचान हमारी होती है असर्टिव या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में दोनों आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाता है, और ये पहचान हमारी है असर्टिव सेंटेंसेस की। ओके, तो यस नाउ, तो ये जो पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। ओके, नाउ अगर मैंने ये तो यहां ले लिया मैंने, ये है असर्टिव सेंटेंस, इसको हम बात कर रहे हैं। ओके, और यहां पर मैं ले लेती हूं अगर डू और डज प्लस नॉट प्लस V1, ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ये हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। इनमें सेंटेंस के टाइप भी होते हैं, पहला असर्टिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, उसके बाद भी हम ये इंटरोगेटिव में भी हम इसी टाइप का यूज करते हैं, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती हैं। ओके, और एक होता है डबल इंटरोगेटिव, WH फैमिली का एक वॉइस भी होता है, और ये हर टेंसेस में आपको मिलेंगे। ओके, यहां पर नेगेटिव और प्लस में इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव, यहां पर डू और डस जो है और V1 इंटरोगेटिव में भी आता है, वहां नॉट नहीं होता, लेकिन कई बार इंटरोगेटिव में नॉट आता है, ऐसे नहीं है कि नॉट नहीं आता। नाउ WH फैमिली जो होती है ये होती है डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। ओके, नाउ अब आपको हर एक वॉइस के अंदर ये हर एक टेंसेस के अंदर आपको असर्टिव भी करने हैं, नेगेटिव भी करने हैं, इंटरोगेटिव भी करने हैं, डबल इंटरोगेटिव भी आपको करने हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस की। ओके, नाउ देखिए, असर्टिव में हम अफर्मेटिव में नेगेटिव का भी यूज कर लेंगे। देखिए, हमने जब भी कोई सेंटेंस हमारे पास आता है तो हमने उसे पहचानना कैसे है कि ये इसका वॉइस जो है वो कौन से टेंस के अंदर चेंज होगा, है ना। तो नाउ देखिए, जैसे कि आई बाय आ बुक, आई बाय आ बुक, बहुत इजी सेंटेंस लिख रही हूं मैं। आई इज सब्जेक्ट और बाय इज वर्ब, ठीक है, आ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट। आपको ये बात बता दो, बहुत सिंपल सी बात है कि मेन वर्ब के बाद ये जो होती है ये मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। कई बार कहानी डबल ऑब्जेक्ट की भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसे। तो यहां जब भी आपको ये पता करना हो कि ये कौन सा टेंस है ना, तो आपने मेन वर्ब को देखना होता है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा है, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का सेंटेंस ले लें, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, शी बाइज अ बुक, भाई टेंस तो दोनों सेम है, एक के साथ आई के साथ बाय लगाए, शी के साथ बाइज लगाए, क्यों? क्योंकि आई यू वी दे इन सब के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, और ही शी इट या कोई नेम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए सेम सेंटेंस है, टेंस बिल्कुल सेम है। यहां पर सबसे पहले हमने जब टेंस को जस्टिफाई करना होता है तो हम मेन वर्ब को देखते हैं। तो मेन वर्ब हमारी है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। तो दोनों के दोनों ही ये कौन से टेंस हुए? दोनों के दोनों ही ये प्रेजेंट टेंस हुए, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हुए।
तो अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगर ये फॉर्मूला इसमें आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो ये बात है एक्टिव की। ये फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिव सेंटेंस की होती है। और अगर हमें इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो हमें कौन सी फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी? इज एम आर प्लस V3। ये हर पैसिव वॉइस में नहीं लगेगी बेटा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पैसिव वॉइस में ये वाली फॉर्मेशन लगेगी। कैसे लगेगी अब ये देखिए। आपको इतना पता होगा कि ऑब्जेक्ट में बहुत ही एकदम रॉ सी बात कर रही हूं मैं कि सब्जेक्ट वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसी तो बात आती है ना, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमने, ये हमारे पास अ बुक है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा अ बुक। ठीक है, अब ये अब बुक सिंगुलर है कि अब हमने ये वाली चीज जो है ये फॉर्मेशन इसके अंदर पुट करनी है, पैसिव वॉइस में पुट करनी है हमने। तो यहां पर क्या हो जाएगी, अ बुक क्या है, सिंगुलर, तो अ बुक इज। अब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास वर्ब ये रही, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। अ बुक इज बॉट बाय, यहां पर आई चेंज होकर के मी में चला जाएगा। ठीक है ना। दे ही चेंज हो जाता है हिम में, शी हो जाता है हर में, आई हो जाता है मी में, दे हो जाता है देम में। तो ये करते करते आपको फॉर्मेशन ये आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये इसको किस टाइप से कहा क्या चेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखू ना, तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में शी बाइज अ बुक। ओके, तो यहां पर शी है इसलिए यहां बाइज लगा हुआ है, टेंस इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अब इसे कैसे चेंज करना है, देखिए आप, ये रहा यहाँ पे सब्जेक्ट और ये रही मेन वर्ब है, ये है पूरा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आ जाइए, आ बुक सिंगुलर इज, बाय को करिए थर्ड फॉर्म बॉट बाय। अब यहां शी है तो ये हो जाएगा हर। इज इट ओके? ओके, नाउ ये यहां पर दो सेंटेंसेस जिनके सब्जेक्ट में थोड़ा फर्क है, मैंने आपको दोनों का वॉइस यहां पर बताया। ओके, हम दो सेंटेंसेस और लेते हैं। नाउ आई एम रबिंग, देखिए ये देखिए यहां पर आइए, देखिए नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, इसको थोड़ा हटा रही हूं मैं यहां से। ओके, देखिए यहां से मैं थोड़ा ऊपर इसको भी हटा दूंगी। नाउ आइए यहां पे, माई फादर My father brings a gift। ठीक है, My father brings a gift। अब यहां पे नंबर 2, they need a football। ओके, यहां पर ये सेंटेंस है। ओके, नाउ अब बिल्कुल देखिए, हमें सबसे पहले पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है, तो हम कहां जाएंगे, मेन वर्ब पे। ठीक है, हम यहां से जाएंगे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है हमारी, ब्रिंग्स। तो यहां पर मेन वर्ब है ब्रिंग्स। ये देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा है, टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमें फॉर्मेशन कौन सी लगानी है, हमें फॉर्मेशन लगानी है इज एम आर प्लस V3। हमें यही यूज करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नाउ नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर ये तो हो गया सब्जेक्ट, हो गया ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर रिपीट कर रही हूं, मेन वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, आइए अब ये उठाते हैं हमने ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आ गिफ्ट इज, क्योंकि गिफ्ट सिंगुलर है इसे इज लगाया है, आ गिफ्ट इज ब्रॉट बाय माई फादर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब फिर उसके बाद में ये सब्जेक्ट, ये मेन वो, ये ऑब्जेक्ट, आ फुटबॉल is needed by
देम। ओके, अब यहां पर हमने सबसे पहले ये वर्ब को देखा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जब भी होती है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, आपने इज एम आर प्लस वी थ्री की फॉर्मेशन को यूज करना है। ठीक है, अब हम एक प्लूरल सेंटेंस ले लेते हैं। एक प्लूरल सेंटेंस, आइए देखिए, मैं इस आपको हटाकर अब एक दो तीन सेंटेंसेस आपको दे ना, देखिए देखिए आप। नंबर वन, वी ईट मैंगोज। ठीक है, नंबर टू हम ले लेते हैं, ही सेल्स कैप्स। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, वी टेल आ we tell a story. Okay, okay, now we tell a story. Now ये देखिए यहां पर हम कर लेते हैं, we eat mangoes। सबसे पहले मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट होते ही फॉर्मेशन कौन सी आएगी, इज एम आर प्लस वी थ्री। वी थ्री क्या होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नाउ यहां आ जाइए, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब मैंगोज, मैंगोज जो है क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इट इज प्लूरल, तो हम लगाएंगे यहां पर आर। मैंगोज आर, ये रही मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म करो, ईटन बाय, वी का हो जाएगा अस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कैप्स प्लूरल, आर, इसकी थर्ड फॉर्म कीजिए, सोल्ड बाय हिम। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट है आ स्टोरी, आ स्टोरी इज, क्योंकि ये सिंगुलर, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय अस। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नेगेटिव नहीं है, उनकी ये कहानी है। ओके, मैं आपको इसी में ही साथ साथ बता रही हूं डबल ऑब्जेक्ट का काम आप कैसे करोगे, डबल ऑब्जेक्ट का जो वॉइस है उसे आप कैसे करेंगे। देखिए डबल ऑब्जेक्ट कैसे आता है, देखिए, माई फादर brings me a book। देखिए अब यहां पे मैंने ये कहा था आपसे कि एकदम मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो कभी ऐसा ना लास्ट से मेन वर्ब ऑब्जेक्ट उठाने लगे, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये नहीं कह रही मैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब ये रही और ऑब्जेक्ट ये रहा, ये नंबर वन ऑब्जेक्ट, ये नंबर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट उठाइए चाहे सेकंड वाला उठाइए, दोनों तरीके से वॉइस पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे आप मी उठाते हैं ऑब्जेक्ट तो ये यहाँ आ जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिंग्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस है, तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ, और हमें फॉर्मेशन लगानी है इज एम आर प्लस वी थ्री की, तो यहां ये हो जाएगा आई, आई के साथ हमने क्या लगाना है, एम, आई एम। अब यहां इसकी थर्ड फॉर्म लाइए, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, आई एम ब्रॉट। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट यहां रखिए मेन वर्ब के बाद, ब्रॉट बुक बाय माय फादर। ओके, अब यहाँ पर ये नेक्स्ट हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं रहा और आप पता लगा ये आ बुक उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, आ बुक is brought by my father to me। ये देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट हमने यहां यूज कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ये रहा,
तो अगर डबल ऑब्जेक्ट की कहानी आती है तो डबल ऑब्जेक्ट में भी आप ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, आप दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ बात हमने की बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की, असर्टिव की, जिसमें नॉट नहीं लगाया हुआ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी बिल्कुल सेम यही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो आप ये वाली फॉर्मेशन लगा पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्मेशन गलत लगाएंगे। ओके, नाउ आई एम टेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, ना माई मदर डज नॉट कुक फूड। अब देखिए, यहां पे डज आ गया, मैंने कहा था ना कि नेगेटिव में डज आता है, तो ये डज जहां पर आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये डज प्लस V1 है ना, और प्लस में यहां पर बीच में नेगेटिव दिया हुआ है। ओके, बीच में नॉट दिया हुआ है, दैट इज नेगेटिव। नॉट दिया हुआ है ना, ये नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माय मदर डज नॉट कुक। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन से टेंस की है। तो डू और डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो हमें फॉर्मेशन कौन सी लगानी है, हमें फॉर्मेशन लगानी है इज एम आर प्लस V3, क्योंकि टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब हमने क्या करना है, यहां पर ये मेन वर्ब, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उठाइए, फूड सिंगुलर इज नॉट, ये जो नेगेटिव सेंटेंस का वो यहां रखिए, फूड इज नॉट। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लीजिए, कुक्ड बाय माई मदर। ओके, तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन हमने इसी टाइप की लगानी है। ओके, मैं इसको बार बार चेंज नहीं करी, चेंज करने का भी एक तरीका है कि मैं लगा दूं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का जो है वो बाद में हम यूज करेंगे, इंटरोगेटिव बाद में करेंगे। ये है नेगेटिव की कहानी कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि टेंस कौन सा है। जब हमने पहचान लिया कि ये टेंस डज नॉट कुक, टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फॉर्मेशन ये लगेगी। अब यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाइए, ऑब्जेक्ट है फूड, यहां फूड को ले लिया क्योंकि फूड सिंगुलर है। तो अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं ना, हमारी ये कहानी हमने लगानी होती है ना, तो यहां पर फूड, उसके बाद फूड सिंगुलर है, इज लगाइए और नॉट का नॉट लगा दीजिए, और यहां पर कुक का थर्ड फॉर्म कुकड आ जाएगा, बाय आपने लगाना है, और माई मदर सब्जेक्ट लगा देंगे हमने। ओके, तो ये इस टाइप से। अब देखिए हमने इंटरोगेटिव कैसे करते हैं। इंटरोगेटिव में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसी भी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, देखिए अब हम ले रहे हैं यहां पर इंटरोगेटिव, ठीक है, किसका इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हम ले रहे हैं। यस, नाउ हम ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव में जो एक्टिव होता है, डू यू ब्रश योर टीथ। ओके, ठीक है, इंटरोगेटिव, ये साइन ऑफ इंटरोगेटिव है यहाँ पे। नंबर 2 हम ले लेते हैं, डज शी टेल आ स्टोरी। ओके, क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटरोगेटिव का मीनिंग होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ये टेंस क्या हुआ, टेंस तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कहां से पहचाना, ये डू और ये रहा डज, तो ये डू और डज जो वर्ब होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव की वर्ब होती है, डू और डज। यही नेगेटिव की भी होती है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, डू यू ब्रश योर टीथ।
अब यहाँ पर अगर हम इसे छुपा लें तो सेंटेंस तो आपका बिल्कुल सेम असर्टिव ही बन जाएगा आपका सेंटेंस। और अगर यहाँ डज को छुपा ले तो शी टेल्स अ स्टोरी ऐसा करके बन जाएगा, है ना। तो आपने क्या करना होता है, जो इंटरोगेटिव होता है वो इंटरोगेटिव में ही बनता है, और उसको इंटरोगेटिव में कैसे रखें, हमें हमारे पास है यहाँ पे डू और डज, जो कि हमें बताती है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो फॉर्मेशन हमने यूज करनी है सेम, बार बार मैं लिख रही हूं ये इज एम आर प्लस V3, यही फॉर्मेशन हमने यूज कर रही है। अब यहाँ सबसे पहले हमने टेंस पहचान लिया, टेंस हमने पहचाना हेल्पिंग वर्ब से डू और डज है, तो हमने ऑब्जेक्ट उठाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, योर टीथ ऑब्जेक्ट हुआ। आप योर टीथ को यहां पर पहले लिख लीजिए, ठीक है, योर टीथ, ठीक है, आपने लिख लिया। योर टीथ क्या है, अब यहां पर योर टीथ के बाद आप असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे ना, जो यहां वो शुरू में लगेगी, इतनी सी बात है बस। ये इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, जैसे कि इस सेंटेंस में के अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आई हुई है, इसी तरह से ठीक यहाँ योर टीथ में जो हेल्पिंग वर्ब आप यहां लगाने वाले वो यहां लगेगी। तो योर टीथ सिंगुलर हुआ तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी बनी, इज, तो आपने यहां पर लगाना है इज योर टीथ। अब ये ब्रश मेन वर्ब, ब्रश्ड इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे, ब्रश्ड बाय यू, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, अब यहां फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमारा सब्जेक्ट ये रहा, मेन वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो हमने ऑब्जेक्ट को उठाना है ना, तो हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे आ स्टोरी, उठा हमने आ स्टोरी, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, हमने इस ऑब्जेक्ट उठाकर इस फॉर्मूला पे जाना है ना। तो आ स्टोरी क्या है, हमारा सिंगुलर है, और इसमें हमने इज उठाएंगे, यहां स्टोरी के बाद यहां लगा के यहां लगाएंगे, इज अ स्टोरी। अब इसकी थर्ड फॉर्म कीजिए, टोल्ड बाय हर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना मत भूलिएगा, इंटरोगेटिव साइन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना इंटरोगेटिव के अगर आपका ये है कि इसके मार्क्स भी कट जाते हैं, पहले तो इसके मार्क्स कटा करते थे, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जामिनेशन में आने लगा है, तो इसीलिए जो है उसके अंदर लगा हुआ होता है, इतनी थोड़ी सी टेंशन आपकी कम हो गई है। लेकिन अदरवाइज इसके अंदर इंटरोगेटिव साइन जरूर आता है। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन के अंदर इंटरोगेटिव नहीं भी लगा होता तो वो ऑप्शन करेक्ट होता ही नहीं है ना। तो यहां पर ये मैं आपको दो एग्जांपल इंटरोगेटिव के और ले रही हूं जिसमें मैं नेगेटिव भी लगाऊंगी, ठीक है। देखिए आइए, डू यू नॉट ड्रॉ द कर्टेन, देखिए यहां पे, ओके, ये देखिए इंटरोगेटिव, यहां पे ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है ना। अब आपने सबसे पहले, मैं दोबारा से एक स्टेप, सारे स्टेप एक बार रिवाइज कर रही हूं, सबसे पहले वॉइस कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। तो टेंस कहां से जस्टिफाई करें, यहां से। अगर मेन वर्ब, अगर ये फुल स्टॉप का सेंटेंस होता है तो मेन वर्ब से करते हैं, और अगर ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से कर लीजिए आप। हेल्पिंग वर्ब है डू, डू आते ही टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आते ही हमें कौन सी हेल्प, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इज एम आर प्लस V3। नाउ अब यहां पर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ द कर्टेन। अब आप यहां पे लगाइए द कर्टेन, ओके, द कर्टेन, सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर, तो वो जो इज आप यहां लगा रहे हैं उसको यहां लगाइए, इज द कर्टेन, ये रही मेन वर्ब, इज द कर्टेन नॉट, ये जो नॉट है ये यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमने उठाया उसके बाद लगेगा, ध्यान रखिएगा। इज द कर्टेन नॉट ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव में जो नॉट होता है
वो या तो मेन वर्ब से पहले लगाइए या फिर ऑब्जेक्ट के जो आपने ऑब्जेक्ट उठाया उसके बाद लगाइए। ठीक है, तो ये है हमारे पास में नेगेटिव भी हुआ और इंटेरोगेटिव भी हुआ। ओके, नाउ अब हम चल रहे हैं डबल इंटेरोगेटिव की तरफ। आज हम प्रेजेंट टेंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगी वो उसके अंदर हम पास्ट टेंस को करेंगे। ओके, नाउ देखिए यहाँ आइए। अब आप थोड़ा बहुत तो मैं कहती हूँ इतनी जल्दी से नहीं समझ आएगा। नाउ नेक्स्ट आइए, व्हाट डू यू परचेज। ओके, नाउ नंबर 2, व्हाट डज शी नॉट व्हाट डज शी नॉट ईट। ठीक है, मैं ये कहती हूँ आपसे WH फैमिली के अंदर ऑब्जेक्ट बहुत कम आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी जवाब तो इनके है नहीं हमारे पास में, और हम जवाब चाहते ही नहीं, हम तो सिर्फ इसको पैसिव में चेंज करना चाहते हैं। ओके, नाउ देखिए, सबसे पहले जब WH फैमिली आती है ना बेटा, WH फैमिली में कौन कौन होता है? WH फैमिली के अंदर 8 चीजें होती हैं। WH फैमिली में कौन कौन आता है? WH फैमिली में व्हाट, वेयर, व्हाई, whom, whom, when, 1 2 3 4 5 6, when and which, और एक नेक्स्ट है हाउ। ठीक है, ये सारी WH फैमिली है। हाउ जो है बिल्कुल अलग टाइप का है ना, तो WH ने इसको ना गोद ले लिया, हाउ को H वाले को गोद ले लिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये सब WH फैमिली। इसमें सिर्फ हु और होम का वॉइस थोड़ा सा फर्क है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी फैमिली एज इट लिखी जाती है वॉइस चेंज करते हुए। यहाँ हम ले लेंगे पहले व्हाट। ठीक है, हमने व्हाट ले लिया। अब सेंटेंस ध्यान से देखिए तो इंटेरोगेटिव वाला ही बन गया ना, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वर्ब के बाद ये मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपने लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को देखकर ही लगाते हैं ना, तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगाइए इज। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब लगाइए अब PUR, परचेज बाय यू क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ये फॉर्मूला तो वही है ना, इज MR प्लस V3, इसमें से हमने इस को लिया है, M और R का मतलब ही नहीं है हमारे पास में अभी, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्यों हुआ? एक तो WH फैमिली लगी है और डज भी लगा है ना, WH फैमिली लगी है और डज हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है, तो इसलिए ये क्या बना? ये बना एक, क्या है ये एक डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, WH फैमिली व्हाट को ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, व्हाट डज शी नॉट ईट, ये मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट इज, तो व्हाट इज। अब यहाँ हेल्पिंग आने के एकदम बाद ही आप नॉट लगाइए, व्हाट इज नॉट। अब इसके बाद में मेन वर्ब की फॉर्म कीजिए, व्हाट इज नॉट ईटन बाय, क्योंकि शी का हमने हर कर दिया क्वेश्चन मार्क। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्लियर हो गया ये आपको? अगर मैं अब इस थोड़े से मिक्स करके सेंटेंस दे रही हूं, दे सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के रही हूं, 3-4 सेंटेंस लिखूंगी और उसमें से भी हम उनको अच्छी तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये टेंस तो सब प्रेजेंट इंडेफिनेट होंगे। ये जस्टिफाई करेंगे कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, कौन सा असर्टिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा डबल इंटेरोगेटिव है, और इनका वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, नाउ माइंड इट, थोड़ी देर और मुझको थोड़ा सा सहन कर लीजिए आप। नाउ देखिए,
नंबर 1, she does not cook the food. Okay, now next आ जाइए. Do you take exercise daily? Okay, interrogative. Now, number 3, why do you not comb your hair? Okay, yes. Now, आप देखिए थोड़ा वैरायटी सेंटेंसेस में लिखिए. सब में आप देखिए ये आ गया डस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमें चल गया कि इसके अंदर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जैसे चल गया ना टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपने इसी को फॉलो करना है. इज एम आर प्लस V3, इसे फॉलो करना है आपने. कंफ्यूज तो ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होती है V3, है ना. तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है. ये रहा कुक मेन वर्ब, द फूड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठा लीजिए. नाउ द फूड क्या है, सिंगुलर. इज, इसके फॉर्म क्या लेंगे, नॉट. नॉट के फॉर्म क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड बाय हर. हर क्या, यहाँ शी को हर कर दिया हमने. ओके, नाउ नेक्स्ट आइए. अब ये इंटरोगेटिव है ना, तो यहाँ पर ऐसा बच्चे क्या करते हैं कि इंटरोगेटिव है तो डू का डू उतार देते हैं. नहीं, जब इज एम आर लेना होता है, इज एम आर. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट उठा लीजिए एक्सरसाइज. अगर ये एक्सरसाइज है तो इज लगेगा, एक्सरसाइज होता तो आर लगता. तो ये एक्सरसाइज है तो यहां लगाइए इज. ओके, ये नहीं कि इंटरोगेटिव डू का डू यूज कर दिया, नहीं, इसे आर ही यूज करना है आपने. इज एक्सरसाइज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब बारी है मेन वर्ब की. तो मेन ये रही, इसको करिए थर्ड फॉर्म. इज एक्सरसाइज टेकन डेली बाय, टेकन डेली बाय यू, क्वेश्चन मार्क. ओके, अब देखिए WH फैमिली में YWH फैमिली है, इसको एज इट इज उतारिए. अब देखिए इसको यहां पर छुपा लेते हैं तो सेंटेंस ऊपर जैसा हो गया, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व करना है आपने. वाई, यहां ये रहा यू सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव हो गया. कॉम्ब योर हेयर, पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है ये. नाउ ये हो जाएगा कॉम्ब योर हेयर, पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया सिंगुलर. वाई इज, सॉरी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, इसका हो गया मेन वर्ब, योर हेयर हो गया आपका ऑब्जेक्ट. ओके, तो ऑब्जेक्ट योर हेयर सिंगुलर हम कंसीडर करते हैं, योर हेयर को हम प्लूरल कंसीडर नहीं करते. तो ये हो जाएगा वाई इज योर हेयर, योर हेयर. अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, अब बारी है मेन वर्ब की. कॉम्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कॉम्ब्ड. वाई इज योर हेयर कॉम्ब्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. ओके, अब देख लीजिए आप यहाँ पे, ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रिकॉग्नाइज द टेंस. सबसे पहले टेंस को आप पहचानिए. ठीक है, तो उस टेंस की पहचान आपको अच्छे से बता दी गई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES. ठीक है, नेगेटिव में डू और डज आता है, ठीक है, प्लस नॉट प्लस V1 आता है, और फिर उसके बाद में जब आप पैसिव करते हैं तो थोड़ा फर्क आ जाता है. अब ये देख सकते हैं आप, सेंटेंसेस को देख सकते हैं. ये वाला सेंटेंस
इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ये डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, नाउ अब ये 3 हमने एक्सरसाइज कर ली। इसके बाद में मैं आपको इसका लास्ट, इसका जीस्ट बताती हूं क्या करना है आपको। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द जीस्ट। देखिए, जब भी आप वॉइस को करते हैं, वॉइस को करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, सबसे पहले टेंस को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। नंबर 2 की पुट करनी होती है, पुट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको जो है वो आइडेंटिफाई। टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जरिए। अगर आपने सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हमने अभी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस ही क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट। ओके, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के अंदर हमारे पास वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। ठीक है, और हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू और डज होता है प्लस नॉट प्लस V1। ये होता है हमारे पास, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान, और ये होती है एक्टिव की पहचान बेटा। और अब जब हम इसको पैसिव चेंज करते हैं तो ओवरऑल हम इसमें इज एम आर प्लस V3 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट इनडेफिनेट का वॉइस। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी देना था, दैट्स व्हाई वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, एक ही टेंस का हमने वॉइस किया है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को हम डिस्कस कर देंगे, और नेक्स्ट वाले थर्ड वीडियो के अंदर दोनों टेंसेस को हम कर देंगे। ओके, नाउ मैं इसी के साथ में एक एक्सरसाइज भी ऐड कर रही हूं, और उस एक्सरसाइज को आपको अच्छे से कर सकते हैं आप। और कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और प्लीज दिस इज माय न्यू चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये बात मैंने शुरू में भी कही थी, और कमेंट भी जरूर कीजिए कि कैसा लगा आपको पढ़ाया हुआ मेरा, जिससे कि मैं अपनी जो टीचिंग है उसको और इम्प्रूव कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। यस, मैं वॉइस की एक्सरसाइज को रीड कर रही हूँ। ओके, नाउ नंबर 1 आपको आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप। डू द चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स? She reads a magazine. Why do you not finish the project? Does she elect him the chief? I do not write a note. Does Ravi inform you? They announce the date of wedding. The thief steals my purse. Do you invite her in the party? The jar does not contain milk. ओके, इनके सबके आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, गुड लक एंड गुड बाय।